गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। तो देखिए, जब से बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास का मॉन्ग लिंचिंग हुआ है, तब से पूरा इंडिया के पॉलिटिक्स में आग लगा हुआ है। तो जी आप सभी को पता ही होगा कि कैसे दीपू चंद्र दास के लिए इंडिया में कैंडल जलाया जा रहा है और रैलियां निकाली जा रही है। लेकिन अब इस विवाद में एंट्री हो चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह का। पवन सिंह खुल के दीपू चंद्र दास के सपोर्ट में आए हैं और खुल के बोले हैं कि दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ है और जिस तरीके से बांग्लादेशी इंडिया में घुस के अवैध तरीके से अपना आशियाना बनाए बैठे हैं, उनके साथ सेम वैसा ही किया जाएगा जैसे ये लोग दीपू चंद्र दास के साथ किए हैं। और सेम इसी अंदाज में बात किया है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका कहना है कि जब बांग्लादेश का सरकार कुछ नहीं कर रहा है उनके घुसपैठियों के साथ, तो जब हम यहाँ से घुसपैठियों को मार मार के निकालेंगे तो किसी भी प्रकार का तूतू मैमे का आवाज तक नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि जब दीपू चंद्र दास के मौत पे आप लोग खामोश हैं, तो उस वक्त भी आप लोग ऐसे ही खामोश रहना जब हम घुसपैठियों को यहाँ से मार मार के निकालेंगे बहुत ही बुरे तरीके से, तब भी आपकी आवाज तूतू मैमे की आवाज नहीं निकलनी चाहिए। तो जी हाँ, ये बयान योगी आदित्यनाथ का बहुत ही तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप उनका बयान सुनिए, उसकी बात की बातें करते हैं सीधे लास्ट में आपसे हम। तुष्टीकरण की नीति है जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं। चौधरी साहब तो प्रदेश के नेता थे, देश के नेता थे, आप उस कार्यक्रम में नहीं थे, आएंगे भी नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं इसलिए कुछ किए नहीं, आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे,
ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और यही आप करते हैं कि किसानों के बारे में भी आपका आचरण यही है। कल देखिए शाही जी ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का भी जमीन आवंटन का काम प्रारंभ कर दिया। अच्छा, किसान को अच्छा बीज मिले, अच्छी तकनीक मिले, कम लागत में ज्यादा उत्पादन। आपके समय में क्या, जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये भी तो राजनीति है, ये राजनीति नहीं है। जी हाँ, यह था हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जो कि दीपू चंद्र दास के मौत के बाद से बांग्लादेशियों को खुल के चेतावनी दिए हैं, खुलेआम धमकी दिए हैं और बोले हैं कि भाई साहब हम कुछ भी एक्शन ले ले, अब तुम लोग खामोशी रहोगे। और अब गवर्नमेंट के तरफ से एक और नियम लागू हो गया है कि जो भी यहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं उनका पहले खातिरदारी किया जाए और उसके बाद से इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब एक्शन शुरू हो चुका है और इसी एक्शन के बीच एक और एक्शन लिया जा चुका है कि इंडिया से जाने वाले लोगों का, इंडिया से बांग्लादेश जाने वाले लोगों पे बैन लगा दिया है। यानी कि इंडिया से बांग्लादेश जाने वाला वीजा पूरा का पूरा रद्द कर दिया गया है और यहाँ से बैन लगा दिया गया है कि कोई इंडिया का नागरिक बांग्लादेश नहीं जा सकता। ये न्यूज सुनने के बाद से अब सबको यही लग रहा है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में मुकाबला हो रहा था, अब वैसे इंडिया और बांग्लादेश में मुकाबला होगा, और जैसे इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध होता था वैसे ही सेम इंडिया और बांग्लादेश में भी युद्ध होगा। ये अपडेट जानने के बाद से आप सबको कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।